अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत के मनुस्मृति नाम के ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय निर्धारित है। मनुस्मृति के रचयिता मनु हैं। मनु के विषय में हम सब लोग प्रायः जानते ही हैं कि इन्हीं मनु के आधार पर, मनु के कारण से ही हम सब मानव कहलाते हैं। मनु स्वयं एकमात्र ऐसे महर्षि रहे हैं जिन्होंने प्रलय से पूर्व की स्थिति और प्रलय के पश्चात की स्थिति को भी देखा। कहने का तात्पर्य, प्रलय से पूर्व का जीवन, प्रलय की अवस्था और प्रलय के पश्चात सर्जन का जो क्रम था वह मनु ने देखा है। कहने को कहा जाए तो भगवान शंकर का प्रलय और ब्रह्मा की सृष्टि की रचना और विष्णु का सृष्टि का पालन मानव मनु ने एक साथ देखा है। ऐसा कहा जाता है कि महाप्रलय आने से पूर्व इस पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। लोग जल की एक एक बूंद के लिए तड़पने लगे। जिस प्रकार से मछली जल के बिना तड़प करके अपने प्राण त्याग देती है, उसी प्रकार से मनुष्य भी अपने प्राण त्यागने लगे। ऐसी स्थिति में एक मनुष्य ने जन्म लिया जिसके मन में करुणा का उदय हुआ और उनका नाम था मनु। उन्होंने दुखी और शोक संत्रस्त मनुष्यों को समझाते हुए कहा कि आप हिम्मत मत हारो, और उन्होंने मनुष्यों के साथ मिलकर के भगवान पर दृढ़ आस्था रखते हुए कर्म किया और फल की प्राप्ति हुई। लेकिन कई किंवदंतियाँ भी प्रसिद्ध हैं कि कुछ दानवीय शक्तियों ने उनसे उनका एकमात्र बैल और उनकी पत्नी की बलि भी दिलवा दी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसके विषय में चर्चा नहीं करेंगे। यह किंवदंती है, सत्य हो भी सकती है और नहीं। लेकिन उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों की बलि देने के पश्चात भी परिस्थितियां जब ठीक नहीं हो पाई तो मनु ने हार नहीं मानी। वे मानव की सेवा के लिए जुट गए और दुगनी शक्ति से वह जीवों की सेवा करने लगे। एक दिन जब इसी क्रम से एक छोटे से पोखर में से वो जल लेकर के भगवान सूर्य को अर्पण कर रहे थे, तो उनके हाथ में, उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई और उस मछली ने मानवीय वाणी में कहा कि हे मनुष्य श्रेष्ठ, आप मेरी रक्षा करो, मुझे जल प्रदान करो, मुझे जीवन दो। इस जल में मुझे वापस डाल करके आप मेरे प्राणों की रक्षा करो। मनु ने अपना कमंडल उठाया और उस कमंडल में उस मछली को रख दिया। लेकिन जैसे ही कमंडल में डाला तो मछली ने अपना आकार बढ़ा लिया और कमंडल का जल भी कम पड़ा। मनु ने घबरा करके उसे कुएं में डाल दिया। कुएं का पानी कम होने लगा। फिर मनु ने पूछा कि उस मछली से कि तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँ जहाँ तुम्हारे लिए पर्याप्त जल विद्यमान हो। तब मछली ने कहा कि मुझे समुद्र में ले चलो। लाचार मनु उन्हें समुद्र में ले जाकर छोड़ देते हैं, और जैसे ही मछली समुद्र में गिरती है तो वह जीवन प्राप्त करके बड़ी आनंदित हो जाती है और मनु को बताती हैं कि हे मनु, शीघ्र ही इस मानव जाति का विनाश होगा। लेकिन मनुष्यों के प्रयत्न से दुनिया में जितनी भी प्रगति हुई है, उन सब की व्यवस्था को संभालने के लिए
एकमात्र मानव जीवित रहेगा और वह तुम रहोगे, क्योंकि तुमने मेरी प्राणों की रक्षा की है। अतः इस अकाल के समय में या कभी ऐसी परिस्थिति में भी जब कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई संकट आए तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी अवश्य रक्षा करूंगी, अवश्य सहायता करूंगी। और यह कहकर के मछली चली गई। मछली जब चली गई, कुछ समय के पश्चात एक परिस्थिति ऐसी आई, समय बीतता गया और प्रकृति का नियम है कि सूखे के पश्चात, अनावृष्टि के पश्चात प्रायः अतिवृष्टि हुआ करती है। एक दिन भयंकर तूफान के पश्चात पृथ्वी पर अंधेरा छा गया। चारों ओर काले काले बादल छाने लगे। धीरे धीरे उन बादलों ने पृथ्वी को ढक दिया। सूर्य के प्रकाश का आगमन बंद हो गया और मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। दिनों दिन वर्षा चलती रही। इस मूसलाधार वर्षा से पृथ्वी डूबने लगी। मनुष्य अपने प्राणों की रक्षा करते हुए अपने पशु पक्षियों को साथ लेकर वृक्षों, गिरियों, कंदराओं, पहाड़ों, पर्वतों पर जाता रहा। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य ऊपर चढ़ता, प्रकृति भी वैसे वैसे अपना रंग दिखाती और अधिक बारिश होती और वह उनको डुबोती चली जाती। लेकिन मनु को क्योंकि मछली ने पहले ही बता रखा था, तो मनु ने भगवान की इच्छा समझकर एक नाव तैयार की और उस नाव में विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, विभिन्न प्रकार की वनस्पति और बीजों को रख करके अपने कुछ साथियों के साथ उस नाव को समुद्र में चलाने लगे। लेकिन एक समय ऐसा आया, उस अतिवृष्टि के कारण से अचानक से उनकी नाव भी डगमगाने लगी। जैसे ही उनकी नाव डगमगाने लगी, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और उस मछली को याद किया। उतने में वह मछली आकर के कहती है कि मनु, तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि एक दिन तुमने भी मेरी रक्षा की थी, आज मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तो वह मछली उनकी उस नाव को आधार पर से जोत करके, उसने अपने ऊपर बदन पर जोत करके उस नाव को ले गई और हिमालय की ऊंची चोटी तक लगा दिया। और मनु को कह दिया कि हे मनु, जैसे ही यह पानी उतरेगा मैं तुम्हें धरती के किनारे ले आऊँगी, तब तुम धरती पर उतर आना और एक नवीन सृजन का यह समय प्रारंभ होगा। तब ऐसा ही मनु ने किया। धीरे करके जब वह जल समाप्त होने लगा, पानी नीचे आने लगा और उस मछली की सहायता से मनु भी वापस नीचे आ गए। और जिस मछली की उन्होंने सहायता की अनावृष्टि के समय, आज उसी मछली ने उस अतिवृष्टि के समय आकर के और इनकी सहायता की। अब उस दायरे से निकल करके समुद्र के किनारे पर पहुंचा और मनु समुद्र के किनारे पर पहुंच करके धरती का टुकड़ा देख करके, अर्थात ज़मीन को देख करके, अपनी नाव की पतवार चला करके उस धरती पर पहुँचे और वहाँ उतर करके उन्होंने एक कुटी बनाई। अब इसके पश्चात मनु ने किस प्रकार से सृष्टि की रचना की और किस प्रकार से एक सृजन के क्रम को उन्होंने प्रारंभ किया, यह बात जानने के लिए आप सभी उत्सुक होंगे। अपनी उत्सुकता को कल तक के लिए बनाए रखिएगा। तब तक के लिए ओम।